ये हमारे FLN मेला का फर्स्ट स्टॉल है, जिसमें निपुण भारत से संबंधित निपुण भारत अभियान के तहत बच्चों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान से संबंधित स्टॉल लगाया गया है। जिसमें आइए FLN मेला के सबसे पहले स्टॉल में हम योगेश्वरी मैम से मिलते हैं, वो आपको बताएंगी निपुण भारत के बारे में। निपुण भारत का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का राष्ट्रीय मिशन। NEP 2020 ये कहता है कि हमारे 5 करोड़ बच्चे हैं बुनियादी साक्षरता कौशल को नहीं प्राप्त कर पाए हैं, इसलिए निपुण भारत मिशन की यह योजना लागू की गई है कि 2026-27 तक हमारे जितने 3 से 9 साल तक के बच्चे हैं वो निपुण भारत के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए। इसके लिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। निपुण भारत का है ये सपना, पढ़ना लिखना और संख्या ज्ञान सीखे हर बच्चा अपना, क ख ल घ सीखे और पाए अक्षर ज्ञान, पुस्तक को देख कर रखे अपने विचार। कक्षा 3 तक के बच्चे बने होनहार, समझ के साथ पढ़ना लिखना, बेसिक गणना के काम। जीवन के बुनियादी कौशल 3 से 9 साल तक पूरे हो ये आयाम, न आए आगे कक्षा में कोई परेशानी, इसलिए हो रही है पहले से तैयारी। मौखिक भाषा विकास, ध्वनि जागरूकता, पठन लेखन का अभ्यास, संख्या पूर्व अवधारणा व कराए संख्या ज्ञान, आकृति व स्थानीय समझ मापन से बने सुझान, पैटर्न पर पकड़ कुछ यूँ बनाए, गणितीय संप्रेषण में बच्चे मुस्कुराए, आंकड़ों को व्यवस्थित करना उनको सिखाए, गणितीय सोच व कौशल जीवन में अपनाए, अपना भारत देश बढ़ेगा, अब हर बच्चा निपुण बनेगा। बहुत अच्छा मैम। ये आपकी रचना है? हाँ मैम, ये मेरी खुद की रचना है। ये आप देख सकती हैं, श्रीमती योगेश्वरी साहू, शासकीय प्राथमिक शाला डोटोपार। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे FLN मेला का दूसरा स्टॉल है, जिसमें दूसरा स्टॉल नहीं है, फर्स्ट स्टॉल है। अच्छा। हाँ, FLN का वो इंट्रोडक्शन है। एक मिनट में मैं ला रही बोलने दो ना यार मैम, मैं कुछ मौका मिलने दो। दे देगा बोलिए। चलिए मैम, आप अपने स्टॉल के बारे में बताइए। जी, हमारा स्टॉल है मैडम मौखिक भाषा का विकास के लिए। बच्चों में मौखिक भाषा का विकास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विचारों की अभिव्यक्ति और जिज्ञासा को, जब बच्चे को सीखने आता है, जब तक वो जिज्ञासु नहीं होगा, जिज्ञासा प्रकट नहीं करेगा, अपनी विचारों की अभिव्यक्ति नहीं देगा, कन्वर्सेशन नहीं करेगा, तो उसके सीखने में बहुत कठिनाई आएगी। इसलिए बच्चे का प्रारंभिक स्तर पर मौखिक भाषा का विकास होना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये सारे माध्यम अपनाए गए। विषयगत बातों को बच्चे डर जाते हैं, बोलते हैं, जानते हुए भी नहीं बोलते, तो उनकी झिझक दूर करना, उनको बोलने के लिए प्रेरित करना, जवाब अगर हम उनसे विषय के प्रश्न करते हैं तो बच्चे उत्तर जानते हुए भी देने में झिझकते हैं। साधारण चीज़ों के, उनके परिवेश के बारे में, साधारण चीज़ें, बिस्किट्स के रैपर, जो उनकी सराउंडिंग जो उनकी चीज़ रहती है उसके बारे में जब उनसे बात करेंगे तो धीरे धीरे बच्चा बोलना शुरू करता है। जैसे जैसे बोलेगा उसकी भाषा का विकास होगा, उसका शब्द भंडार बढ़ेगा और बच्चे से वो झिझक जाएगी और उसको सीखने में आसानी होगी, उसकी जिज्ञासा अच्छे से शांत होगी और बच्चा अच्छे से ये FLN का दूसरा स्टॉल है, जिसमें मैडमों के द्वारा चित्र पठन और मुखौटा। आपके लिए स्पेशल कुछ रखे हैं। एक मिनट, इधर से आ रही है। मैम, ये वर्ण ध्रुव है, इसमें वर्ण के माध्यम से बच्चों को मात्रा बता सकते हैं। जैसे ये आ है, आ की मात्रा, ई है तो ई की मात्रा, ऐसे करके ये पूरे मात्राएं हैं। और यहाँ पर ये व्यंजन है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसको खेल के माध्यम से मारते हुए बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ये वर्ण लूडो है। अच्छा, ये बच्चे लोग वर्ण सीख जाएंगे, उसके बाद ये लूडो के माध्यम से ऐसे सीखेंगे। चाल चलेंगे। 6 अंक आएगा तो बच्चा जो है यहाँ अपने घर में से बाहर निकालेगा और वर्ण को बोलते जाएगा। फिर उसके बाद 2 4 आया तो 4 घर वो चलेगा, द ध न प ऐसा करके वो आगे वर्ण का ज्ञान होगा। जैसा कुछ नहीं होता, शून्य में जैसा कुछ नहीं। संगीत
लो एक आध तो TLM को बता देना कुछ नहीं, 1 मिनट में इधर से कवर करते हुए। वो नहीं जानता है तो काम पड़ेगा, बस उसको बताने का मोटिव है। अगर हम भविष्य की तो उसके अंदर एक चीज़ हो रही है, मनोवैज्ञानिक चीज़ें उसके अंदर बिल्ड हो रही हैं कि हाँ कोई चीज़ पैटर्न के लो इसी को अपना नाम बता दीजिए। मैं संध्या वर्मा और हम लोग स्टॉल लगाए हैं क्लास के लिए। जी जी। और यहाँ पे हम बच्चों की सुविधा के लिए अलग अलग टीलें बनाए हैं, जैसे कि ये 2 वर्ण वाले दो अक्षर। वर्ण वाले अक्षर हैं, इसको आप खिसका कर बच्चों को अलग अलग शब्द हम सिखा सकते हैं। जी। इसमें मात्रा वाला है, जैसे कि बच्चे मेल जानते हैं, फेल जानते हैं, फेल जानते हैं, ऐसे हम बच्चों को मात्रा वाले शब्द सिखा सकते हैं। ये बता बेटा क्या है ये? अच्छा ये है जैसे कि ये फूल है, फूल का पर्यायवाची है। जी जी। झरोखा भी दिख रहा है। जैसे कि ये पानी है, साइड में जो यहाँ बिल्डिंग पानी है लिख वहाँ पे आप सबके लिए स्वल्पाहार आ गया है। पानी का साथ साथ एक एक करके अलग अलग जगह पे आप लोगों को ब्लू कलर की हैं। अगर मेरी आवाज उन तक भी पहुंच रही है तो उनसे भी निवेदन है कि मैम हुआ? आप हॉल में जो स्वल्पाहार आपके लिए रखा गया है उसे कृपया ग्रहण करेंगे। उधरी अंदर आऊँ क्या? इस परिसर के ठीक बीचों बीच आपको एक कार्टून दिख रहा होगा। ये पैकेट आपको उस कार्टून में ही डालना है। स्टॉल में जो साथी है वो भी अपना स्वल्पाहार ले लेंगे। ये हमारा भाटापारा ब्लॉक का स्टॉल है जिसमें सभी कन्हैया लाल साहू सर हैं, उनकी कविताएं लगी हुई हैं और साथ ही साथ बहुत सारी TLM बनाया गया है सर के द्वारा, जिसका उपयोग करके बच्चे संख्या ज्ञान और बुनियादी शिक्षा के बारे में पढ़ सकते हैं। लो सर वही बहुत है। कलम है ना, इसको फिर नीचे से और पढ़ सकते हैं। कलम, कदम, ऐसे ही इसको लहर, लगन, बहुत सारे शब्द इससे बना सकते बना सकते हैं। जी सर, आपका सभी TLM बहुत ही अच्छा है और जो बच्चों के बुनियादी शिक्षा और संख्या ज्ञान के लिए फायदेमंद है। ये चौथा स्टॉल है जिसमें भोजन करने के पश्चात के मंच के सामने लगी कुर्सी में अपना स्थान ले लेंगे। ये सबसे छोटा नहीं रहता, ये सबसे छोटा रहता है, तो सामने में आ जाता है, तो ये 2 अंक हो जाते हैं। तभी तो अच्छे से बनेगा सर, हल्ला हो तो नहीं। ये हमारे सिमगा ब्लॉक के स्टॉल में हैं हम लोग और मेरे साथ हैं अभी अजय सर और प्रकाश कुंभकार सर। वो अपने TLM के बारे में बताएंगे। ये 3 अंकों से कौन कौन सी संख्या बन सकती है। 3 अंक हम लोग को कोई भी मान लेते, पहला अंक है 2, दूसरा अंक है 3, तीसरा अंक 5 है, तो इनसे कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने प्रकार की संख्या बन सकती है। 6 प्रकार की बन सकती है, तो सबकी पोजीशन अलग अलग रहती है। जैसे ये 2 है तो 2 को जब हमें ना ये LED से जला के देखिए तो 2 की पोजीशन देखिए, 2 बार सैकड़े में है, 2 बार दहाई में है, 2 बार इकाई में। अच्छा। इसी प्रकार ये 3 देखिए, 3 के लिए हरा चुना हूँ तो 2 बार सैकड़े में, 2 बार दहाई में, 2 बार इकाई में। इसी प्रकार देखिए 5 की भी वही है कि 2 बार सैकड़े में, 2 बार दहाई में, 2 बार इकाई में। ऐसे करके हमको ये संख्या मिल जाती है। जी। तो सबसे ऊपर में जो संख्या रहेगी वो सबसे छोटी संख्या रहेगी। ये देखिए 235, कलर देखिए लाल है तो ये 2 है, ये हरा है तो 3 है, ये 5, 235। इसी प्रकार सबसे बड़ी संख्या क्या रहेगी 532। ये देखिए कलर के हिसाब से। जी ठीक। और यदि मान लीजिए इसका ये यदि एक अंक 0 रहता तब ये दोनों संख्या नहीं रह जाती, क्योंकि ये 2 अंकों की, तो ये 0 रहता तो सिर्फ 2 अंक की रह जाती, तब ये सबसे छोटी संख्या ये हो जाती। जी, इससे बच्चों को फ़ायदा होगा।
मैं तो किया हूँ, उनको बहुत फायदा हुआ। जी जी, बहुत अच्छा है सर और आपका उसमें TLM। बहुत इंटरेस्ट आता है इसमें। हाँ, उनको मजा आएगा इसको बटन को क्योंकि, दबाने और हाँ, चालू बटन करने में। दबाने बहुत मजा आता है। हम भी अपने बचपन में ऐसी मस्ती किए हैं, ये तो उनको भी कागज में मस्ती हो मस्ती में सकता है। सीख जाएंगे बहुत सारे खेल कागज में। में भी हो सकता है, जी, मगर जी, जी। लाइट से थोड़ा और अच्छा उनको लगता हाँ, अट्रैक्टिव हो गया है। है। हाँ। ये हम लोग FLN के स्टॉल में पहुंच गए हैं, जहां पर स्थानीय मान गिनना और संख्या की समझ के बारे में बहुत सारे TLM बनाए हुए हैं। और सर आप लोगों को एक आध TLM के बारे में बताएंगे। नमस्कार। बच्चों को संख्या की अवधारणा के लिए सबसे पहले ठोस चीज़ों से गिनना सिखाना चाहिए। जैसे आइस्टिक कितना है, एक, साइड से आए हुए साथियों से भी निवेदन कितना हुआ, 2, कि वे मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण ठीक करें। है, हम 9 तक की ताकि संख्या हम बच्चों को बता इस सकते प्रस्तुतिकरण को समय पे शुरू करते हैं और समय पे 0, एक भी नहीं एक है, भी नहीं। मतलब आज के जी जी, FLN महोत्सव का समापन ये करते मूर्त हैं। चीज़ से जान के अब अमूर्त चीज़ों से जानते हैं। जैसे बच्चे इसमें कितना डॉट है, एक, अवलोकन कर लिए, ठीक, इसको सांकेतिक चिन्ह है 1। इसी प्रकार 2 डॉट के लिए 2, ठीक है। ठीक। अब इसको गतिविधि के माध्यम से जैसे संख्या की पहचान हो गए तो बच्चे देखकर ही पहचान जाएंगे। तो इसमें हम चम्मच को रखने के लिए बोलेंगे बच्चों को, जी ठीक जी, है। तो इसमें बच्चे जाकर यहाँ 4 चम्मच रख देते हैं, ठीक है। और हम स्थानीय चीज़ कंचे से भी ये संख्या ज्ञान का बोध करा सकते हैं। जैसे इसमें गतिविधि करा सकते हैं इसमें जमाने के लिए, जी, ठीक है। चलिए। यहाँ पास में तो सबसे पहले हमको बच्चों को उसका जो नाम है उसको रटवाना नहीं। सबसे पहले ये बताना है कि देखो सभी में एक ही अंक है, लेकिन स्थान के कारण इनका मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो वास्तव में इनका मान किसके कारण है, स्थान के कारण। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्थानीय मान, ये बता देंगे। उसके बाद बताएंगे कि इकाई में जो अंक रहता है उसका पहला स्थान है, तो 5 का 5 है, लेकिन वही जो 5 दहाई में चले जाते हैं तो 5 क्या बन जाता है, 50 बन जाता है। वही 5 कहाँ आ गया, सैकड़ा, तो उसका मान क्या हो गया, 500। उसी प्रकार वही 5 अगर चौथे स्थान पे आ गया, 1000 के स्थान पे आ गया, तो क्या हो जाता है, 5000 हो जाता है। इसी प्रकार हम उससे बच्चों से गतिविधि कराकर अलग अलग अंकों का जो मान है या स्थानीय मान है उसको निकलवा सकते हैं। इस प्रकार से बच्चे गतिविधि कर सकते, खेल कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ है, ये और फोकस कर सकते हैं, इसमें बच्चे तुलना करना भी सीख सकते हैं। और बच्चे खुद से काट डाल, इकाई में अगर 5 है तो 5, दहाई में 3 है तो क्या होता है, 30 होता है। इसी प्रकार पेपरा में 2 है तो क्या होता है, 2। तो 2-3 को बनाकर तुलना करना या छोटा बड़ा अंक भी बता सकते हैं। जी जी, थैंक यू सर। तहत हम पहुंच गए हैं स्टॉल जिसमें संक्रियाओं के बारे में मैडम लोग बताएंगे। ये वाला बताइए मैम, इसमें क्या क्या सिखा रहे बच्चों को? इसमें हम बच्चों को डिवीजन, भाग की क्लियर, भाग की अवधारणा इसमें हम समझा सकते हैं शुरुआती में बच्चों को। हाँ, और संख्या ज्ञान भी करवा सकते हैं। संख्या जैसे हम लिए इसमें 6 कोई भी वस्तु से है हमारे पास, तो ये 6 जो वस्तु है हमको 3 लोगों में बांटना है ना। तो ये तीनों को बराबर बांटना है, कितना कितना है। हाँ। तो बच्चा ये 1 2 3 3 लोगों को। अब बोले अगर इसमें एक और आ सकता है क्या, तो बच्चा फिर से इसमें डालेगा। अब आगे ये 3 लोगों में बराबर हर एक को 2-2 मिला। जी जी, ठीक। तो अगर इसमें से अगर पानी इसमें डालेंगे तो बच्चे को पता चलेगा कि ये 10 बग्गा पानी झरते, जी जी, झरते से ही धारिता का आता है। तो कितना ये कम है या ये ज़्यादा है धारिता, इसका उसको समझ आएगी। और जब उसको प्रश्न पूछेंगे कि ये कितना ज़्यादा पकड़ता है, धारण करने की क्षमता कितनी ज़्यादा है, तो उसको मन में जिज्ञासा होती है कि उसको फिर कैसे नापें। जी तब उसको मानक उसमें लाना है, मानक इकाई में। जी जी,
तब उसकी समझ जो है धारिता, भार और लंबाई की मानक किसको होता है, जिसको सब लोग माने, हाँ। जिसके लिए सबके लिए समान हो, ऐसा एक मानक के लिए स्पष्ट हो जाता है। एक और चीज़ है, जैसे बच्चों को हम लोग FLN मेला के मापन वाले स्टॉल में पहुंच गए हैं। यहाँ पर मापन करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए सर के द्वारा स्टॉल लगाया गया, जिसमें वो एक आध चीज़ को आपको समझा के बताएंगे। ये मानक में जाने से पूर्व अमानक के लिए जी बहुत जी सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना। कोई भी चीज़ उठाकर कक्षा में जो उपलब्ध हो उनको उंगली से नपवा करके या बिद्दे से नपवा करके देखते हैं। तो सभी बच्चों का चूँकि उंगलियाँ जो है या तो है ना छोटी बड़ी होती हैं, हाथ भी बिद्दे भी हाँ। बड़े होते हैं, जी उस जी हिसाब से नापते जाते हैं। तो किसी के में कम, किसी के में ज़्यादा आता है। जी उस स्थिति को वो क्यों आ रहा है कम, कितना कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है ना। उस स्थिति को जानने के लिए चूँकि मानक में जाना है, ये गतिविधियाँ करानी पड़ती हैं, जी जी है ना। तो कितना कम आ रहा है, जब उनकी जिज्ञासु की प्रवृत्ति आती है तब हम मानक में पहुँचते हैं। मानक के पूर्व ये सारी गतिविधियाँ जो क्लास मूर्त रूप से हाँ, समझाना है। क्लास रूप में जो रहता ठीक है ठीक उसी को, जी जी चाहे वो खिड़की हो या दरवाज़ा हो या ब्लैक बोर्ड हो या उनके ही बस्ता हो, है ना, उनको अपन जो है उंगलियों से या हाथों से अपनी से नपवा कर करते हैं। जी इस प्रकार से आपका भार है, भार में भी वही है ना। अमानक के लिए कौन कितना ज़्यादा वजन का है ना। जी जी दो चीज़ लेकर हम बता सकते हैं हाँ हाँ कि इसमें से मतलब कौन भारी है, कौन हल्का है ना, कितना हल्का है। ये जब प्रश्न बैठता है हाँ, तब हम किलो में या हाँ उसमें तब बताएंगे। है ना, तब उनकी मन की जिज्ञासा बढ़ जाती है। उनसे फिर हम उनको फिर मानक की ओर लेकर चलते जी जी। आप लोग कहाँ से हैं सर? ब्लॉक लौद बाजार से। से। अच्छा, ये ये हम लोग FLN के स्टॉल में पहुंच गए हैं, जहां पर आकृति और स्थानिक समझ के बारे में स्टॉल लगा हुआ है। अभी मेरे साथ हैं जी। हाँ ये- मैडम, बच्चे जब अपने गांव घर में रहते हैं अपने परिवार के साथ, तो कई तरह के वस्तुएं देखते हैं, लेकिन वस्तु के नाम से परिचित रहते हैं, लेकिन वो उनके आकृति के बारे में नहीं जानते। जब बच्चा घर से विद्यालय आता है तो विद्यालय के बीच में वो कई तरह के वस्तु देखते हैं, जैसे मंदिर है, मंदिर की झंडी है। जब कक्षा में आता है, कक्षा आ देता है, शाम पढ़ देता है, तो बच्चे उस वस्तु के नाम को तो जानते हैं लेकिन आकृति के बारे में नहीं जानते। तो बच्चे को उस आकृति के बारे में समझ बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार की गतिविधि कर सकते हैं मैडम। जैसे उदाहरण के बना हुआ है, ये देखिए आकृतियों को उनके नाम से मिला, विभिन्न प्रकार की आकृति बनी हुई है। गतिविधि नंबर 1, ऐसे बच्चे जो है चित्र बनाना, रंग भरना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। इनके माध्यम से बच्चे जो है विभिन्न आकृति के बारे में जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर गतिविधि नंबर 2 है, नीचे दिए गए चित्र में चतुर्भुज एवं वृत्त को पहचानो। ये जो चित्र दिए है उसमें विभिन्न प्रकार के वृत्त है, चतुर्भुज है, त्रिभुज है, गिन करके बता सकते हैं। इसी तरह से एक आकृति मानव बना हुआ है। जी जी गतिविधि नंबर 3, इसमें आपका शंकु है, वृत्त है, चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, अर्धवृत्त है। विभिन्न प्रकार की आकृति को गिन करके समझ करके अपना ये कर सकते हैं, बता सकते हैं। जी। तो आकृति के बारे में बच्चों लोगों को ये होता है कि किसी आकृति जो है किसी वस्तु की हाँ। रूपरेखा, उसकी सीमा को निर्धारित करते हैं। हम जैसे बच्चे को बताते हैं, बेटा तू घर में देखते ना, माँ की बिंदी, माँ का चूड़ी, दादाजी का चश्मा, टोपी, ये सब गोल होते हैं। ये मतलब गोल आकृति के हम बोलते हैं वृत्त, बोलते हैं वृत्ताकार आकृति। जी जी, वो आकृति को पहचानते हैं, लेकिन इसको क्या कहा जाता है वो नहीं जानते, उसको बताना। नहीं नहीं, हो गया, ये ले लेती थैंक यू हूँ। बेटा। ठीक ठीक। एक मिनट जी, ले रही हूँ। जैसे ये इसकी धारिता और इसकी धारिता
हेलो दोस्तों, हम लोग हैं आज 2 दिवसीय FLN महोत्सव के दूसरे दिवस पे, जिस कार्यक्रम का आज समापन है। और अजीम फाउंडेशन से मेरे साथ हैं मैं नासिर हूँ और मेरे साथ प्रत्युष शंकर हैं। और जैसा कि आप सभी ने देखा कि हम सभी ने जो है FLN महोत्सव बहुत हर्ष और उल्लास से मनाया। और हमने ये समझा कि निपुण भारत मिशन जो है क्यों जरूरी है, मिशन के रूप में आया। जी। और सन 2021 में ये समझा गया कि हमें जो है FLN की आवश्यकता है बुनियादी संख्या ज्ञान और बुनियादी साक्षरता के बारे में। तो यहाँ पे हम सभी ने जो है मिल करके एक नवाचार करने की कोशिश की कि जो कोरोना काल में जिस तरीके से जो सीखने की प्रक्रिया, जो सीखने का हास हुआ है, उस हास में हम कैसे जो है उन बुनियादी चीज़ों को ले, जिससे जो है हम बच्चों को जो कहा गया है कि कक्षा 3 तक के बच्चों को बुनियादी चीज़ें आ जानी चाहिए, तो वहाँ तक उनको पहुँचाने के लिए जो है पूरा कवायद किया गया। तो मैं बताना चाहूँगा कि गणित में हम लोगों ने जो है प्री नंबर कॉन्सेप्ट, जोड़ना, घटाना, गुना और भाग पे जो है पूरा काम किया कि इसको कैसे सरलता से जो है हम बच्चों के बीच लेके जाएंगे और इससे बच्चों के अंदर एक रुचि जागेगी और वो गणितीय की भी अवधारणाएँ और सरलता से सीख पाएंगे। धन्यवाद। जी सर, प्रत्युष सर मेरे साथ हैं और वो भाषा के बारे में बताएंगे कि FLN जो हमारा ये 2 दिवसीय FLN मेला था। जैसे कह ही रहे हैं उसमें फाउंडेशनल लिटरेसी और फाउंडेशनल न्यूमरेसी की बात कर रहे हैं। तो ये जो 2 दिन का उत्सव था, इसमें हर एक शिक्षक को फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी के हर एक थीम का पता नहीं है। तो ये इसका उद्देश्य ये था कि जो शिक्षक यहाँ सम्मिलित हों पूरे ज़िले से, वो इसके उद्देश्य को लेकर जाए, जिसके तहत वो जो 2020 डॉक्यूमेंट के मुताबिक 2027 तक हम लोगों को एक फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी की पूरी समझ बनानी है बच्चों में। उसके तहत फाउंडेशनल लिटरेसी के तहत 9 कंपोनेंट हैं, जिसमें 9 कंपोनेंट में से हम लोगों ने 6 कंपोनेंट पे शिक्षकों के साथ मिलकर एक पूरा संदर्भ क्या है, अलग अलग कंपोनेंट क्या है, क्यों ज़रूरी है और उसकी प्रक्रियाएं क्या क्या होंगी, बच्चों के साथ कैसे क्लासरूम में उसका उपयोग होगा, कैसी प्रैक्टिस होगी और उससे क्या संप्राप्ति होगी, इसके पूरे लबो-लुआब को लेकर हम लोगों ने 4 दिन से पूरे शिक्षकों के साथ एक तैयारी के लिए 2 दिन लगाया और 2 दिन फिर यहाँ प्रस्तुति के लिए हुआ, जिसमें जो भी शिक्षक आए वहाँ ये पूरे तरह से खुश होकर और एक बड़े प्रोग्राम के तौर पर और सारे FLN के सारे कंपोनेंट्स को समझते हुए अपने अपने शाला की तरफ। थैंक यू। जी सर।